नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष सुधीर कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बुद्ध पूर्णिमा पर सभी सीतामढ़ी की आम आवाम को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं बिहार देता में हूं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, उनको लेकर काफ़ी चर्चा है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि राजद के कुछ नेता उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग साधु संतों का विरोध क्यों करते हैं? साधु संतों का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, न मेरी सरकार करती है। विरोध चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर धर्म के नाम पे राजनीतिकरण होगा, बाजारीकरण होगा, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये तो बाबाओं की नगरी है, बाबा का तो हम लोग शुरू से स्वागत करते आए हैं। लेकिन चंद सालों में जिस हिसाब से धर्म के नाम पर, बाबा के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए और इस पर सरकार अपना काम करेगी। चूँकि बाबा का विरोध यहाँ पर नहीं हम लोग कर रहे हैं और न मेरी सरकार कर रही है। विरोध उसका है जो आपसी अमन चैन हमारे बिहार में किसी तरह का घटना दुर्घटना, इस तरह का माहौल न पैदा हो जाए, इसलिए इस चीज़ से उस तरह के लोगों को बचनी चाहिए। और ख़ास करके अगर इसके नाम पे अगर राजनीति होगा तो उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि बाबा का जो काम है, सिर्फ उनका जो काम है वो करे और उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। और सभी हमारा सरकार और सभी हमारे बिहारवासी बाबा का सम्मान करते हैं, लेकिन उस तरह के बाबाओं का भी हम लोग विरोध करेंगे जो उसके नाम पे किसी के साथ मिल कर के किसी तरह का स्ट्रेटजी तैयार करके और माहौल ख़राब करेंगे, तो उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए, निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, आपकी सरकार जो है जातीय जनगणना करवा रही थी, अचानक से हाई कोर्ट का फैसला आता है कि फ़िलहाल इसको रोक दिया जाए। आप लोग पूरी तैयारी में नहीं थे या फिर जातीय जनगणना जो है वही सही नहीं था? देखिए, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, वो चूँकि फैसला दिए हैं, अंतरिम फैसला नहीं है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और सरकार अगर करा रही थी तो निश्चित तौर पर वह अच्छा काम कर रही थी अपने स्तर से। क्योंकि जब तक आप किसी का डाटा नहीं उठाएंगे, आपके पास जब तक डाटा नहीं रहेगा, आप उस निचले पायदान तक आप कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगे? जब तक आपके पास ये रहेगा कि मेरे पास किस तरह के लोग और किस पायदान पे हैं, तभी तो उस तरह के लोगों को उस तरह का योजना हम वहाँ पर चिन्हित करके देने का काम करेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना बिहार में ही नहीं, हमारे सारे स्टेट में होनी चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि इसमें अच्छा जब काम हो तो मेरा कहना है कि सभी लोगों का इसमें सहयोग करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी बातें हैं। चूँकि निश्चित तौर पर तभी आपको लाभ मिल पाएगा जब तक जातिगत गणना न हो जाए। अच्छा, आखिर कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों रुक गया? आप तो जान ही रहे हैं कि सिर्फ एक ही आदमी तो आज खुश है, एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। क्योंकि उनको लगता है कि जातिगत गणना होने से हमें दिक्कत है। दिक्कत कहीं नहीं है। आप दिक्कत क्यों इस पर? सारे लोगों को आना चाहिए। जातिगत गणना अगर हो रही है तो इसमें विरोध किस चीज़ का? क्योंकि सारे लोगों का होना है, इसमें तो कहीं पर कुछ बात है नहीं। विरोध अभी उन्हीं को सिर्फ पेट में मरोड़ दे रहा है, वही खुशी मना रहे हैं। अभी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल भी दिए हैं कि गन्ना तो होनी है। जब पशु पक्षी मवेशी का गन्ना हो सकता है तो आम आदमी का क्यों नहीं हो सकता है? और जातिगत गन्ना जब पिछले बार जो गन्ना हुआ था उसमें लगभग हमारी आबादी सिर्फ ये जाति गणना नहीं है, उसमें सारा डाटा लिया जा रहा है। बहुत तरह का कॉलम है जिससे हमको सरकार को बहुत सारे डाटा आ जाएगी कि किन के पास क्या है नहीं है, सारा डाटा उसमें है। आप लोग भी देखते होइएगा, जब भी कोई आते हैं तो उसमें सारा कॉलम बना हुआ है। और हम तो चाहेंगे कि जब पशु पक्षी का हो रहा है, मवेशी का हो रहा है, तो हम लोग का भी हो जाना चाहिए। हम लोग तो आदमी हैं, इसलिए जातिगत गणना होनी ही चाहिए।